हेलो बच्चों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मैथ 2.0 विकास में। आज हम क्लास 8 की मैथ का अभ्यास सेकेंड वर्गमूल स्टार्ट कर रहे हैं। अभ्यास 2 के के सारे सवालों को हम 1 बाय 1 करके सॉल्व करेंगे और उनके नियमों को समझेंगे। अगर आप क्लास 8 के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखें। आइए देखते हैं अभ्यास 2 के में क्या हम पढ़ेंगे। वर्गमूल क्या पढ़ेंगे हम। अब वर्गमूल होता क्या है। वर्गमूल यदि किसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करे, यानी मान लीजिए हमको क्या दिया है 2 गुणे 2, यानी क्या किसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करें और जो गुणा करने पर हमें गुणनफल प्राप्त हो गया, यानी गुणनफल हमारा क्या प्राप्त हुआ 4। जो हमको गुणनफल प्राप्त होगा संख्या का, यानी इन दोनों संख्याओं का हमको जो क्या है गुणनफल प्राप्त होगा, गुणा की गई संख्या का क्या होगा, वो वर्ग होगा। यानी कि अगर आपने 3 गुणे 3 किया और उसका क्या हुआ 3 त्रिकाई 9, तो जो 9 आएगा हमारा वो संख्या किसका, उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल हमारा क्या होता है, उसी संख्या का वर्ग होता है। यानी 3 का वर्ग क्या हो जाएगा 9। ये गुणनफल क्या है परिभाषा। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे का पहला। दूसरे के पहले में क्या कह रहा है कि 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। 1 और 15 के बीच की सभी संख्याएं विषम क्या है, 1 3 5 7 9 11 और 13। 1 और 15 को क्या छोड़ के तो बीच की संख्या हमारी ये हो गई। अब इनका क्या निकालना हमको वर्ग, तो 3 का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, यानी 3 गुणे 3 बराबर क्या हो जाएगा 9। 5 का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा 5 गुणे 5, यानी 5 पचा 25। 7 का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा, यानी 7 गुणे 7, 7 सता 49। 9 का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा 9 गुणे 9, यानी 9 9 81। अगला क्या हमको 11, तो 11 का गुणा 11 गुणे 11, तो 11 को वर्ग लिखने का आसान तरीका है, जितनी बार हमको जैसे 1 दिया है कितनी बार दिया है वहां पे 2 बार, तो लिखेंगे 1 2 और फिर उसके बाद क्या लिखेंगे 1, उसके बाद क्या लिखेंगे 1। जितनी संख्याएं होंगी उतनी लिखेंगे। उसके बाद अगर हमको मान लीजिए 111 का क्यूब स्क्वायर दिया होता तो हम लिखते 1 2 3। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया 3, तो 3 से कम की तरफ अब जाएंगे, अब 2 और 1, यानी 111 का स्क्वायर अगर करेंगे तो आएगा 1 2 3 2 1 ये आएगा। तो ये क्या हमारा 11 का क्यूब या स्क्वायर लिखने का तरीका होता है, शॉर्ट मेथड है। अब अगला देखेंगे यानी 13 का, तो 13 का वर्ग करेंगे यानी 13 गुणे 13, तो 13 का वर्ग क्या हो जाता है 169, यानी 169। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है कि निम्नांकित के मान बताइए। क्या करना है मान बताएं, यानी क्वेश्चन पहला क्या दिया 56 का क्या दिया है वर्ग, तो 56 का वर्ग लिखेंगे क्या 56 गुणे 56। अब 56 का वर्ग आप निकालने के लिए एक शॉर्ट मेथड कर सकते हैं। 56 का वर्ग निकालने के लिए आप 56 गुणे 56 कर सकते हैं। अब उसमें क्या करेंगे आप, क्या करिए एक बार इसका गुणा कर दिए 6 का, तो क्या आ गया 6 36, हासिल कितना 3। अब आप क्या करिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए दोनों का, इसका इधर और इसका इधर, 6 पंचे 30 और इसका 5 छक्का 30 और कितना था 3, यानी जोड़ दीजिए पूरा तो कितना हो गया 63, यानी 63 का क्या लिख दें यहाँ पे हमने 3, हासिल क्या गया 6। अब 5 का 5 में गुणा कर दिए तो क्या हुआ 5 पचा 25 और 25 6 31, यानी 3136, यानी 56 का वर्ग हमारा क्या हो गया 3136। अब आइए अगला देखते हैं, यानी दूसरा हमको क्या दिया है दूसरे का 82 का वर्ग। 82 का वर्ग, अब 82 का वर्ग सेम ऐसे निकाल लेंगे, कैसे 82 गुणे 82 करेंगे तो कैसे होगा ये 82 गुणे 82, 2 का गुणा 2 में करें क्या हो गया 4। अब 2 का गुणा 8 में करें कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, और 8 का 2 में करेंगे तो 8 दूनी 16, तो इसको जोड़ लेंगे तो 6 6 12, 6 6 क्या हो जाएगा 12 12 और 2 1 3, यानी क्या हो गया 32। तो इसका क्या लिख देंगे 2, हासिल क्या बचा 3, 8 हटाई 64 और 64 और 3 क्या हो जाएगा 67, यानी 6724, यानी क्या है हमारा 82 का वर्ग क्या आ गया हमारा 6724।
24। अगला क्या दिया है, 3 नंबर हमको 65 का वर्ग। अब 65 का वर्ग दिया है तो 65 गुणे 65, जहां भी आपको पहला इकाई का अंक 5 उसके साथ अगर 2 डिजिट है, अगर वहां पे आपको 65 जैसे यहाँ पे है, अगला 75, 85, 95, यहाँ तक की संख्या यानी 2 संख्याओं में अगर पहली संख्या 5 है तो उनका वर्ग लिखने का तरीका है कि आप पहली संख्या का वर्ग करिए। पहली संख्या का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 का वर्ग 25, और जो संख्या हमको दी है यहाँ पे हमको क्या दिया 6, तो 6 के अगली जो संख्या होगी हमारी 7, उसका इसमें गुणा कर देंगे, यानी 7 6 ये 6 सते 42, तो हमारा 65 का वर्ग हो जाएगा 4225। यानी चौथा देखेंगे अब 75। अब जैसे 75 का वर्ग दिया है तो लिखेंगे 75 गुणे 75। अब 75 का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधे 5 का लिखेंगे वर्ग, क्या 25, 7 है यहाँ पे, 7 की अगली संख्या क्या होगी हमारी 8, तो 8 सते 56, यानी 5625, यानी 75 का वर्ग हमारा जो होगा वो होगा 5625। अब आइए अगला देखते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि निम्नांकित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। क्या करना है हमको, वर्ग ज्ञात करना है। अब किसी भी संख्या का आप वर्ग करेंगे उसका मान कभी भी निगेटिव नहीं आया, ऋणात्मक मान नहीं आ सकता। किसी भी संख्या का आप माइनस की किसी भी संख्या लगी हो जिस पे माइनस लगा हो, उस संख्या का अगर आप स्क्वायर करते हैं तो उसका मान कभी भी माइनस में नहीं आ सकता, क्योंकि -5 का अगर हम वर्ग करेंगे, -5 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 25 होगा, क्योंकि -5 गुणे क्या हो जाएगा ये हमारा -5 गुणे -5। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस, तो प्लस क्या प्लस लिखेंगे नहीं, और 5 5 25, यानी किसी भी संख्या का आप कभी भी माइनस का स्क्वायर करेंगे लगी संख्या का तो हमेशा उसका मान पॉजिटिव में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर पहले का क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा -5 गुणे -5, यानी माइनस माइनस प्लस, और प्लस का क्या 25, यानी 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। अब दूसरा देखते हैं क्या हमारा है 13/17। अब 13 का वर्ग निकालना है तो कैसे निकालेंगे आप, 13 गुणे 13 करेंगे, एक बार इसका गुणा करिए कितना हो गया 9। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यानी 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो जोड़ेंगे कितना 6, तो 6, और अब इसका इससे गुणा कर यानी 1, यानी 13 का वर्ग क्या हो गया हमारा 169। अगली 17 गुणे 17 करेंगे तो 7 का गुणा 7 में गए 7 7 49, यानी 49 का क्या 9, हासिल क्या है 4। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा 7 एकम 7 और 7 एकम 7, यानी 7 7 14 और 14 4 18, क्या हो जाएगा ये 7 7 14 और 14 1, 7 7 14 और 14 4 18, क्या हासिल 1, 1 का गुणा 1 में हुआ 1 और 1 हासिल यानी 2, यानी 289, यानी 13 का वर्ग हमारा क्या 169 और 17 का वर्ग हमारा क्या हो जाएगा 289। अब अगला देखते हैं, आइए अगला क्या दिया है हमको, माइनस का 6/7, यानी माइनस का 6/7, तो माइनस का 6/7 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे 6 का वर्ग करेंगे अगर तो क्या हो जाएगा ये, तो 6 का वर्ग करेंगे तो माइनस का 6 गुणे माइनस का 6 बराबर बटा 7 गुणे 7, बराबर में क्या लिखेंगे माइनस माइनस प्लस, और 6 36/7 7 49, यानी 36/49 हो गया। अब अगला देखेंगे, यानी चौथा दिया हमको 15/19, 15/19। अब 15 का वर्ग पता है कि आपको कैसे निकालना है, यानी पहली संख्या का क्या करेंगे हम, इसका 5 का तुरंत क्या कर देंगे लिख देंगे स्क्वायर, सीधे 25, बिना सोचे समझे लिख देना है तुरंत क्या 25। अब पहले में क्या है दूसरी संख्या से गुणा कर दो, यानी 2 से 2 एक कम 2, यानी 225।
जब भी आपको इकाई का अंक 5 दिया हो, उसके साथ और भी एक संख्या हो, यानी दो संख्याओं का वर्ग कर रहे हैं उसमें, और पहली इकाई की संख्या हमारी 5 का है, अगर उसमें वर्ग आपको करना है तो सीधे आप पहले 5 का वर्ग 25 लिखिए, उसके बाद जो संख्या दी हुई उसके अगली संख्या से उस संख्या में गुणा करके आप लिख दीजिए, तो वो उस संख्या का क्या होगा, वर्ग आ जाएगा। अब 19 का वर्ग निकालना है, तो 19 का वर्ग आप कैसे निकालेंगे? 19 9 का गुणा का 9 में करेंगे, 9 9 81, यानी 8 आ गया। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए तो एक 9 एक कम 9 और एक नहीं हम 9, यानी 9 9 18, और 18 8 कितना हो जाएगा, 26। 26 की 6 हासिल 2, एक एक कम एक, और एक में क्या करेंगे, दो क्या करेंगे हम, दो का गुणा, सॉरी दो क्या करेंगे, जोड़ देंगे क्योंकि हासिल है दो, तो दो एक कितना हो जाएगा, 3, यानी कितना आ जाएगा हमारा 361, यानी 19 का वर्ग क्या आ जाएगा हमारा 361। अगला देखेंगे हम का पांचवा, हमको क्या दिया, माइनस का 125, माइनस का 125 गुणे माइनस का 125, और 125 का वर्ग होता है हमको पता है 15,625, यानी 125 का वर्ग क्या होगा हमारा 15,625। छठा देखेंगे हम, क्या दिया हमको, 9 बटा माइनस का 23, 9 बटा माइनस का 23, अब 9 का वर्ग करेंगे तो 9 गुणे 9 बटा माइनस का 23 गुणे माइनस का 23, तो 9 का वर्ग क्या हो जाएगा हमारा 81, और 23 का वर्ग निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले 3 का गुणा कर देंगे, 3 में 3 त्रिकाई 9, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 3 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6, यानी 6 6 12, 12 आ गया तो 12 का 2 हासिल 1, अब 2 का 2 में कर देंगे गुणा तो 2 दूनी 4, और हासिल कितना था हमारा 1, यानी 5, यानी 9 बटा माइनस 29, सॉरी माइनस 23 का वर्ग आ जाएगा 81 बटा 529। तो आई होप, उम्मीद करते हैं क्लास अच्छी लगी होगी आपको। अगर क्लास अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में और भी रोचक सवालों के साथ, और मजे तरीके से उनको हल करेंगे और वर्गमूल के नियमों को समझेंगे। सो थैंक यू, धन्यवाद।